गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने 5.2 के उदाहरण कर लिए थे। आज अपन इसके प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले में 3 है, तीनों का अपन बिंदु दे दिया। अपन सारणी की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। मान रख दीजिए 1/2, 2 5 1 -2 -3 1 6 0 1। तो 1/2 2 से प्रसार किया, 2 से प्रसार किया तो माइनस का 3 ही आ जाएगा। -5 माइनस के 5 से किया तो -2 -6, प्लस के 1 से किया तो ये तो हो जाएगा 0 6 18, प्लस के आ जाएंगे 18। तो आप इसको सोल्व करोगे तो 1/2 -6, 6 और 2 8, 5 40, प्लस का और प्लस के 18 कितना आ जाएंगे? 18 और 40 कितने हो जाएंगे? यानी 50 और 8 58, 58 में से 6 गए तो 52, तो 52/2 यानी 26। ये आ गया अपना पहले का। दूसरे में देखिए, सीधे मान रखते हैं 1/2, 3 8 1 2 7 1 5 -1 1। तो 1/2, फिर 3 के आगे 7 + 1 -8 के आगे 2 -5 + 1 के आगे -2 और माइनस का 35। तो 1/2, 7 और 1 8 दिया 24, 5 में 2 में से 5 गए 3 माइनस के, तो 8 दिया प्लस के हो जाएंगे 24, 35 और 2 37 माइनस के 37। 24 दूनी 48 में से 37 गए तो 11/2 यानी 5.5। तीसरा देखिए 1/2, 0 0 1 5 0 1 3 4 1। तो 1/2, ये तो 0 0 का करेंगे नहीं, 1 का लिया तो 5 चौके 20, 20 में 2 का भाग दिया तो 10। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिया 1 4 2 3 -5 -3 से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्या ये बिंदु संरेखा, अपन को ये और देखना है। तो देखिए 1/2, 1 4 1 2 3 1 -5 -3 1। तो 1/2, 1 के आगे 3 + 3 -4 के आगे 2 + 5 प्लस के 1 के आगे -6 प्लस के 15। तो 1/2 6, 5 और 2 7 माइनस के 28 प्लस के 9, 9 और 6 15। तो गए तो कितने बचे? माइनस के 13/2। उत्तर कितना आ जाएगा? 13/2। क्योंकि क्षेत्रफल क्या नहीं हो सकता? ऋणात्मक नहीं हो सकता। फिर देखिए क्षेत्रफल का मान यानी इसका मान 0 नहीं आया तो ये क्या नहीं होंगे? संरेख। तो लिख देंगे संरेख नहीं। इसी प्रकार तीसरा देखिए, के का मान ज्ञात करना है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 दे दिया तो अपन लिखेंगे 1/2 के 4 1 2 -6 1 5 4 1 बराबर 35। ये 2 भाग में था, इस साइड आके हो जाएगा 70। के का करेंगे -6 -4 -4 के आगे 2 -5 प्लस के 1 के आगे 8 + 30 बराबर 70। तो आ जाएगा माइनस का 10 के -3 प्लस के 12 और 38 बराबर 70। तो माइनस का 10 के बराबर 30 10 40 50, तो 70 - 50। तो माइनस का 10 के बराबर 20, के बराबर -2। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन 4। के का मान ज्ञात करना है। तीनों बिंदु संरेख दे दिया, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर क्या हो जाए? 0। तो 1/2 के 2 - 2 के 1 माइनस के प्लस 1 2 के 1 -4 के 6 - 2 के 1 बराबर 0। ये इस साइड आके हो जाएगा 0। तो यानी मैं यहीं पे मिटा देता हूँ। अब देखिए अब अपन इसमें अपनी 3 की जो 4 के प्रश्नावली के गुणधर्म थे वो गुणधर्म लगाते हैं। जैसे मैंने ये किया R1 चेंज R1 - R2 और R3 चेंज R3 - भी R2। तो देखिए के में से ये घटाएंगे तो के प्लस के -1, ये घटाएंगे
तो 2 माइनस 2 के माइनस का आ जाएगा 2 के, ये आ जाएगा 0, माइनस के प्लस 1, 2 के 1, इसमें से घटाएंगे माइनस का 4 माइनस का के प्लस का 1, और ये आ जाएगा 6 माइनस 2 के माइनस 2 के, और ये आ जाएगा 0, बराबर था 0। तो ये हो जाएगा 2 के माइनस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 के, ये 0, ये माइनस का के प्लस 1, ये 2 के 1, के से के कट गया तो माइनस का 3, और ये आ जाएगा, सॉरी ये माइनस का 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 5, और ये आ जाएगा 6 माइनस 4 के 0, बराबर 0। आप इससे प्रसार कर लीजिए क्योंकि ऊपर वाले दोनों 0 हैं, तो ये चिन्ह आता है माइनस प्लस माइनस, तो यानी माइनस के 1 के आगे ये और ये वाली गई, तो इन दोनों की और इन दोनों की, तो यानी 2 के माइनस 1 गुणा में 6 माइनस 4 के, और माइनस प्लस का 5 आ जाएगा, और 2 माइनस 4 के, बराबर 0। तो माइनस से 1 इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, इन दोनों के गुणा 6 दूनी 12 के, माइनस 4 दूनी 8 के स्क्वायर, माइनस का 6 और प्लस का 4 के, और प्लस का 10 और माइनस के 20 के इक्वल टू 0। तो देखिए 12 और 4 16 प्लस के और माइनस के 20, तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 8 के स्क्वायर तो ये आ गए, माइनस का 4 के ये आ गया, और ये आ गए प्लस का 10 और माइनस का 6, तो प्लस का 4 बराबर 0, ये आ गए। अब इनसे आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने माइनस का 4 ले लिया कॉमन, तो 2 के माइनस का के प्लस का के और माइनस का 1 इक्वल टू 0, यानी गुणा करने पर तो क्या है माइनस का 2 और जोड़ने घटाने पर 1, यानी 2 के स्क्वायर प्लस का के माइनस का 1 बराबर 0। तो इसके टुकड़े आप क्या करोगे, 2 के स्क्वायर प्लस का 2 के माइनस का 1 बराबर 0, 2 लिया कॉमन तो के प्लस 1, माइनस का 1 लिया कॉमन तो के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा के प्लस 1 और 2 के माइनस 1 इक्वल टू 0। तो के का मान 1 तो माइनस का 1 और 1 मान 1/2, ये आ गया अपना 4 का। अब देखिए अपन 5 का करते हैं, मैं ये वाला साफ कर देता हूँ। तीनों सहायक हैं तो x का मान तो वही 1/2, 3 माइनस 2 1, x 2 1 8 8 1 बराबर 0। तो ये भी उस साइड जाके हो जाएगा 0। इसका अपन क्या कर लें प्रसार, तो 3 का किया तो 2 माइनस 8, माइनस माइनस प्लस का 2 तो x माइनस 8 प्लस का 1 तो 8x माइनस 16 बराबर 0। तो ये आ गए 6 माइनस के तो माइनस के 18, ये प्लस के 2x और माइनस के 16 प्लस के 8x और माइनस के 16 बराबर 0। तो ये आ गए 8 और 2 10x, 16 16 32 और 8 40 और 50, तो माइनस के 50 बराबर 0, 10x बराबर 50 और x बराबर कितना आ जाएगा 5। ये हो गए अपने 5%। अब देखिए क्वेश्चन 6 में दे दिया इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा समीकरण और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि तीसरा बिंदु -2, -4। तो आप दो बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा समीकरण क्या हो जाएगा, x y 1 3 1 1 9 3 1 बराबर 0। तो x का प्रसार किया तो 1 - 3, माइनस का y का प्रसार किया तो 3 - 9, प्लस का 1 का प्रसार किया तो 9 - 9 बराबर 0। तो यह आ जाएगा माइनस का 2x प्लस के 6y प्लस 0 बराबर 0। तो यह आ जाएगा 2x माइनस 6y बराबर 0। अब इसमें अपन को क्या ज्ञात करना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 3 1 1 9 3 1 -2 -4 और 1। तो 1/2 3 का प्रसार किया तो 3 प्लस 4, माइनस का 1 का प्रसार किया तो 9 प्लस 2, प्लस 1 का प्रसार किया तो माइनस का 36 और प्लस का आ जाएगा 3 दूनी 6। तो देखिए 1/2 4 और 3 7 या 21 और ये 9 2 11, तो माइनस के 11 माइनस के 30 सोल्व करोगे तो ये हो गए माइनस के 41, 41 में से 21 गए तो 1/2 माइनस का 20, तो यानी माइनस के 10। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 10, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता।
सात के क्वेश्चन में 2 प्रश्न हैं, दोनों को क्रेमर नियम से हल करना है। तो देखिए अपना डेल क्या होगा, 2 3 3 -2। डेल 1 क्या होगा, 9 7 3 -2। और डेल 2 क्या होगा, 2 3 9 और 7। तो अब अपन ज्ञात करेंगे डेल का मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी -4 माइनस के 9 तो माइनस का 13। डेल 1 का मान माइनस के 18 माइनस के 21 तो 8 1 9 3 माइनस के 39। और डेल 3 का मान 7 दूनी 14 9 तिया 27, कितना आ जाएंगे माइनस के 13। तो x का मान क्या होगा, डेल 1 बटा डेल यानी माइनस के 39 बटा माइनस का 13 तो 3। y का मान डेल 2 बटा डेल तो माइनस के 13 बटा माइनस का 13, कितना आ जाएगा 1। अब देखिए अपना सेकंड क्वेश्चन, पहले इसको आप सही रूप में लिख लीजिए। 2x माइनस 7y बराबर 13, 5x प्लस 6y बराबर 9। तो डेल का मान क्या हो जाएगा, 2 -7 5 और 6। डेल 1 का मान 13 9 -7 और 6। और डेल 2 का मान 2 5 13 और 9 ये आ गया है। तो डेल का मान क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस 7 5 35, 5 और 2 7 3 और 1 4। डेल 1 का मान देखिए 13 6 78 और 9 7 63, जोड़ेंगे 8 3 11 6 6 12 13 और 1 14। डेल 2 का मान 9 दूनी 18 13 5 65, 18 में से 65 गए तो माइनस के 47। तो x का मान क्या आ जाएगा अपना, डेल 1 बटा डेल यानी 141 बटा 47, कितनी बार 3 बार। y का मान डेल 2 बटा डेल यानी माइनस का 47 बटा 47 यानी माइनस का 1। ही हो गया अपने क्वेश्चन 7। अब देखिए क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में दे दिया सिद्ध कीजिए निकाय असंगत है। तो निकाय असंगत कब थे, जब डेल का मान क्या हो 0 और डेल 1 कोमा डेल 2 और कोमा डेल 3 में से एक क्या हो अशून्य हो, यानी उसका मान शून्य न हो। तो अपन पहले डेल मान निकालने से पहले आप एक करेक्शन कर लेना, क्योंकि आपकी किताब में गलत दिया हुआ है, पहली समीकरण में y माइनस का आएगा। तो डेल का मान निकालना, 3 - 1 2, 2 1 3 1 - 2 -1। 3 का प्रसार किया तो -1 प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस का 1 का किया तो माइनस का 2 माइनस का 3, और प्लस के 2 का किया तो -4 और माइनस का 1। तो यह आ जाएगा 15, ये माइनस के 5 और ये माइनस के 10, कितना आ गया डेल का मान 0। अब अपन डेल 1 निकालते हैं। तो 3 5 1 -1 2 1 3 -2 -1 ये आ गया। अब इससे आप प्रसार कीजिए तो 3 3 के आगे -1 प्लस 6, माइनस माइनस प्लस 1 के आगे -5 और -3, और प्लस 2 के आगे माइनस का 10 और माइनस का 1 किया जाएगा। 5 तिया 15, 5 और 3 माइनस के 8, 10 और 1 11, 11 दूनी माइनस के 22, 22 और 8 30 माइनस के 15, नॉट इक्वल टू 0। तो यानी एक पहला ही डेल 1 अशून्य आ गया। अशून्य आते ही क्या हो जाएगा, ये निकाय असंगत। फिर इसमें देखिए, इसको आप पहले सही रूप में लिखिए कैसे, x प्लस 6y बराबर माइनस के 11, 3x प्लस 20y माइनस 6z बराबर माइनस के 3, और ये 6y माइनस का 18z बराबर माइनस का 1। तो आपका डेल क्या हो जाएगा, 1 6 0 3 20 माइनस 6, और x का मान 0 6 माइनस के 18, इसका मान आप निकालोगे और करते हैं तो 1 के आगे 18 दूनी 36, 360 माइनस के प्लस के 36, माइनस के 6 के आगे ये और ये वाले 18 दिया माइनस के 54, तो ये आ जाएगा माइनस का 324, ये आ जाएगा प्लस 5 6 24 का 4 असल पाई 2 6 5 30 और 2 32, दोनों कट गए। डेल का मान कितना आ गया 0। अब अपन ज्ञात करते हैं क्या, डेल 1 ज्ञात करेंगे। तो देखिए -11 -3 -1 6 0 20 -6 6 माइनस के 18, तो मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए माइनस के 11 के आगे वही माइनस के 360 और प्लस के 36, माइनस के 6 के आगे
ये और ये वाली गई तो माइनस के 1 और माइनस का क्या आ जाएगा 6 और प्लस 0 वाला की जरूरत नहीं है तो ये आ जाएगा माइनस के 11 गुणा माइनस के 324 और ये 54 में से 6 गए तो 48 तो 6 गुणा 48 तो 11 चौके 44 11 दूनी 22 और 4 26 11 तिया 33 34 35 35 और 64 प्लस का माइनस के 8 छक्के 48 का 8 असल पाई 4 6 चौक 24 और 4 28 288 घटाओगे 14 में से 8 गए तो 6 और 15 में से 8 गए तो 7 और 34 में से 2 गए तो 32 नॉट इक्वल टू 0 ये 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा निकाय असंगत हो जाएंगे। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्रेमर से आपको हल ज्ञात करना है तो पहले आप ज्ञात कर लीजिए डेल 1 2 4 4 3 माइनस 2 3 माइनस 5 और 1 प्रसार करेंगे तो 1 का 3 प्लस माइनस के 10 माइनस के 2 के आगे 4 प्लस 6 और प्लस 4 के आगे माइनस के 20 और माइनस के 3 तिया 9 तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 7 6 और 4 10 माइनस के 20 20 और 9 29 तो 29 को करेंगे तो 9 चौके 36 का 6 असल पाई 3 और 4 दूनी 8 और 3 11 तो 116 और 20 136 136 और 7 143 यह आ गया डेल का मान। अब डेल 1 का मान 16 5 4 2 4 3 माइनस 2 माइनस 5 और 1 इसका मान ज्ञात करोगे तो देखिए 16 का 3 प्लस 10 3 माइनस 10 माइनस 2 के आगे 5 माइनस प्लस 8 और प्लस 4 के आगे माइनस के 25 और माइनस के 12 तो ये आ गए माइनस के 7 तो 16 7 6 7 42 का 2 और 112 माइनस के और ये 8 और 4 12 13 13 दूनी माइनस के 26 और ये 25 और 12 25 और 10 35 36 37 37 को 4 से करेंगे 7 चौके 28 का 2 4 3 12 13 14 जोड़ लीजिए तो 8 और 6 8 और 10 6 16 का 6 असल पाई 1 4 2 6 1 7 1 8 1 1 2 माइनस के 286 ये किसका आ गया अपना मान डेल 1 का। अब डेल 2 का ज्ञात करेंगे तो 1 4 3 16 5 4 और 4 माइनस 2 1 अब इसका प्रसार कीजिए तो 1 का प्रसार करोगे तो 5 माइनस प्लस 8 फिर माइनस के 16 के आगे प्रसार करोगे तो 4 प्लस 6 और प्लस 4 के आगे प्रसार करोगे 16 माइनस 15 तो 8 और 4 12 और 1 13 6 और 4 10 माइनस का 160 और ये प्लस का 4 13 और 4 17 तो 160 में से 17 गए तो माइनस का 143 बचा अपना क्या डेल 3 का तो 1 2 4 3 3 माइनस 5 और 16 5 4 प्रसार कर लीजिए 1 का किया तो 4 तिया 12 प्लस का 25 माइनस का 2 का किया 4 चौक 16 माइनस 15 प्लस के 16 का किया तो 5 चौके 20 माइनस का 9 तो ये 25 और 12 37 माइनस 2 और प्लस 16 गुणा माइनस के 29 तो ये आ जाएंगे 35 और माइनस का 16 निम्मा 144 का 4 असल पाई 14 16 दूनी 32 और 10 42 और 4 46 तो घटाएंगे 14 में से 5 गए तो 9 और 45 में से 3 गए तो 42 माइनस के 429। अब अपन ज्ञात करेंगे x का मान तो डेल 1 बटा डेल यानी माइनस के 286 बटा माइनस का 143 तो प्लस का आ जाएगा 2। y का मान डेल 2 बटा डेल यानी माइनस का 143 बटा माइनस का 143 कितना प्लस का 1। z का मान डेल 3 बटा डेल माइनस के 429 बटा माइनस के 143 तो प्लस का 3। ये हो गया अपना 9 के में पहला।
अब देखिए दूसरा, तो डेल का मान ज्ञात करें, तो 2 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 1 2 1 ज्ञात कर लीजिए। तो 2 का किया तो माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 का किया तो 1 माइनस 1, माइनस 1 क्यों ये माइनस का 1 आ जाएगा, तो 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6 0 और ये माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9। डेल 1 का ज्ञात कर लीजिए, 0 6 3, 1 माइनस 1 माइनस 1 1 2 और 1 प्रसार करिए। तो 0 की जरूरत नहीं है, माइनस 1 की करेंगे तो ये वाली 6 माइनस 3, माइनस 1 की करेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस 3, तो ये आ जाएंगे माइनस के 3 और ये 12 और 3 15, माइनस के 15 यानी माइनस के 18। डेल 2 का मान ज्ञात करोगे तो 2 1 1 0 6 3 माइनस 1 1 1, तो 2 का प्रसार करोगे तो 6 माइनस 3, 0 की जरूरत नहीं है, माइनस 1 का करोगे तो 3 माइनस 6, तो ये आ जाएंगे 3 दूनी 6 और ये प्लस के आ जाएंगे 3 9। डेल 3 का और ज्ञात कर लीजिए, तो 2 1 1 माइनस 1 1 2 और 0 6 3 प्रसार करिए। तो 2 का किया तो माइनस 3 माइनस के 12, माइनस 1 का किया तो 3 माइनस 6, 0 की करने की जरूरत नहीं है, माइनस के 15 दूनी 30 और ये आ गया माइनस का 3 तो प्लस का 3, तो माइनस के 27। एक्स का मान डेल 1 बटा डेल 1 का मान माइनस के 18 बटा माइनस के 9, तो माइनस के प्लस के 2। वाई का मान डेल 2 बटा डेल, तो यानी 9 बटा माइनस 9 यानी माइनस का 1। जेड का मान डेल 3 बटा डेल, तो माइनस के 27 बटा माइनस के 9 तो प्लस के 3। ये आ गया अपना दूसरा।